बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम यहाँ सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 32वें अध्याय की कथा। और ये कथा है यमराज द्वारा अनेक नरकों का वर्णन। बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों कि किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन यमराज भगवान ने किया है, जो आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। इनके सुनने मात्र से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले श्रद्धा के साथ नारायण बोलिए। नारायण 2 बार, नारायण नारायण। नारद जी की तरह 3 बार बोलेंगे, नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य का है ये 32वां विस्तार। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधता मिस्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रैकेय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीम त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है, जिसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूट शालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षाभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध
भेद से है, नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। 1 अपकीर्ण, 2 पाड़ाकतेय, 3 मलिनीकर्ण, 4 जाति भ्रंशकर्ण, 5 उपाय, 6 अति पाप और 7 महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। उसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 32वें अध्याय की कथा यमराज द्वारा अनेक नरकों का वर्णन यहां पर समाप्त होती है। तो आइए श्रद्धा के साथ बोलिए नारायण। 2 बार बोलिए नारायण नारायण। 3 बार भाव के साथ हृदय में बसाकर अपने इष्ट देव को बोलिएगा नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय जय जय।